हरियाणा के पानीपत में हुए सरपंच चुनाव विवाद अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। वहां जो कुछ हुआ वह किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं दिखा। मामला है पानीपत के बुआना लाखों गांव का, जहां सरपंच पद को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि केस देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानकर खुद हस्तक्षेप किया, क्योंकि यह कोई साधारण चुनावी शिकायत नहीं थी, बल्कि इससे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में नई मिसाल कायम की। कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव 2 नवंबर 2022 को हुआ था। इसमें कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया, लेकिन दूसरे नंबर पर आए प्रत्याशी मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती दी। उन्होंने चुनाव ट्रिब्यूनल का रुख किया और बूथ नंबर 69 की वोटों की रिकाउंटिंग की मांग की। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन मोहित कुमार पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 31 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच ने ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने सिर्फ एक बूथ ही नहीं बल्कि सभी बूथों की ईवीएम मशीनें और रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में मंगवाए। कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार की देखरेख में दोबारा मतगणना करवाई। यह पूरी प्रक्रिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। 6 अगस्त को हुई पुनः गणना ने सबको चौंका दिया। कुल 3767 वोट गिने गए। इसमें पहले घोषित विजेता कुलदीप सिंह को केवल 1000 वोट मिले, जबकि याचिकाकर्ता मोहित कुमार को 1051 वोट हासिल हुए। बाकी वोट अन्य उम्मीदवारों को गए। इस तरह कहानी पलट गई और मोहित कुमार विजेता बनकर उभरे। रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर भी किए। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जब पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और दोनों पक्षों के दस्तखत मौजूद है तो इस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर मोहित कुमार को बुआना लाखों गांव का नया सरपंच घोषित कर दिया। साथ ही पानीपत के उपायुक्त को आदेश दिया गया कि 2 दिनों के भीतर मोहित कुमार के पक्ष में अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने साफ कहा कि मोहित कुमार तुरंत सरपंच पद का कार्यभार संभाले। 14 अगस्त को मोहित कुमार ने शपथ ली और मीडिया से बातचीत में कहा, यह गांव वालों के प्यार और सच्चाई की जीत है। देर भले हुई लेकिन आखिरकार न्याय मिला। अब गांव के विकास के लिए काम करूंगा। यह मामला सिर्फ एक पंचायत चुनाव का नहीं था, बल्कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक अहम उदाहरण बन गया। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट सीधे चुनावी गिनती में दखल नहीं देता, लेकिन इस केस ने दिखा दिया कि जब पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद कमान संभाल सकता है। इस फैसले ने न सिर्फ गांव के विवादों को सुलझाया, बल्कि लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साबित कर दिया कि न्यायपालिका की नज़र में हर चुनाव मायने रखता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या एक छोटे से गांव का। इस पूरी घटना पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।